नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं। आज की जो हमारे पास बात है वो नया चैप्टर है क्लास 11th का। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जी मैं आपका मेंटर रवि शर्मा आपके साथ हूँ। आइए स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। देखिए, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन चाहिए और इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके पास आपकी इकोनॉमी की। अब देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हुए चलते हैं तो इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ दो तीन चीजें जरूरी हैं। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन अगर हमारे पास हो रहा है किसी भी एरिया में बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटा सा एरिया है। इस एरिया में कोई भी पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, मान लीजिए ये एक पर्सन है। ठीक है बेटा, तो ये एक पर्सन है। तो इस पर्सन के पास ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, कंजप्शन ऑफ गुड्स भी कर रहा है और देखिए मनी की सप्लाई भी कर रहा है। तो ये सब सारी एक्टिविटीज हो जाए, प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है बेटा जी। और इसके बदले में सप्लाई की जाए मनी को, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम इकोनॉमी का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इकोनॉमी होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, द ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो हम लोग ये नॉलेज ले रहे हैं ना बेटा जी, इकोनॉमी की नॉलेज लेना। ठीक है बेटा, इकोनॉमी की नॉलेज लेना। अब इकोनॉमी के अंदर क्या था, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, इन सब की बेटा जी जब हम नॉलेज लेते हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारा इकोनॉमिक्स होगा। आइए बात करें कुछ इकोनॉमिक्स के बेटा जी, रिलेशनशिप की बात करते हैं। तीन पार्ट हमने बनाए हैं इकोनॉमिक्स के। एक बनाया है इकोनॉमिक्स, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके पास एक है इकोनॉमिक, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा इकोनॉमिकल। ठीक है बेटा जी। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेटा जी, इकोनॉमिक्स का तो अभी हमने बात करी, प्रोडक्शन, कंजप्शन रिलेटेड जितनी भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो बेटा जी, ये इकोनॉमी को कंसर्न करता है कि जैसे ग्रोथ की बात करें या बेटा जी इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करें तो वो क्या करता है, इकोनॉमिक बताता है, ये नॉलेज करता है, ये उसके जो पोजीशंस है उनको बताता है। और इकोनॉमिकल की बात करें तो बेटा जी, इकोनॉमिकल का मतलब होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब यही है बेनिफिट वाला, यही है सुटेबल वाला चीज, इसे हम इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमिकल कहते हैं। तो ये आपको समझ आया। आइए बेटा आगे बात करें। तो क्लास 11th में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और क्लास 12th में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं बेटा, क्लास 11th की भी है और क्लास 12th की भी है। दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब आइए हम लोग आगे बात करें। तो अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, दैट स्टडी द बिहेवियर, जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। किसकी करती है बच्चा, अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल बेटा जी। और वही चीज आपने यहाँ पे देखी कि छोटा मतलब एक पर्सन, दो पर्सन, कम पर्सन। ठीक है बेटा, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमें यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करनी है और इनसे रिलेटेड बेटा जी डिसीजन करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को करना,
ये सब कुछ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आप वीडियो को रोक के इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो शब्द बेटा जी ग्रीक शब्द से आया है, जिसमें मैक्रो ऐसे लिखा जाता था, इसका मतलब होता था लार्ज। लार्ज इकोनॉमिक्स मतलब जब हम लोग बड़े स्तर पर स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसे मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं पूरे देश का, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू रेगुलेट एन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इन सबको बताना क्या कहलाता है, आपका मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी थोड़ी से पॉइंट जो हमारे इस जो इकोनॉमिक्स है उनमें यूज होते हैं, वो वर्ड्स जो यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में उनको देखें। पहला है स्केरसिटी। पहला हमारे पास क्या आ रहा है, स्केरसिटी का। तो स्केरसिटी मतलब क्या होता है, स्केरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी। रेशनल की बात करते हैं, ये रेशनल की बात करें तो रेशनल का मतलब होता है जहां पे हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। अब रिसोर्सेज की बात करें तो क्या होता है, रिसोर्सेज रेफर टू ऑल द मटेरियल अवेलेबल। जो रिसोर्सेज है उसका मतलब होता है कि ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, मतलब आपके पास सारा का सारा मटेरियल जो आपके इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और वो सेटिस्फाई करता है हमारी नीड को, उसे कहा जाता है रिसोर्सेस। ठीक है बेटा जी। अब इक्विलिब्रियम की बात करें और डिसइक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपके पास इक्वल बैलेंस, जब जहां पे दोनों बैलेंस समान हो, और यहां देखिए इस तरीके के बैलेंस में जहां बैलेंस बना हुआ हो दो चीजों का, इधर इधर की दोनों की चीजों का बैलेंस बना हो, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। और जब बैलेंस ना बना हो तो उसे कहा जाता है डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। तो आइए अब हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले हमें बात करनी है इंडिविजुअल मार्केट की। देखिए माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल मार्केट या होल इकोनॉमी। यहाँ एक के लिए, यहाँ सब के लिए। यहाँ प्राइस ऑफ एक पर्सन के प्राइस ऑफ गुड्स की, यहाँ इन्फ्लेशन की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, यहाँ लेबर मार्केट की बात करेंगे, यहाँ पे रोजगार और बेरोजगार की बात करेंगे, या इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, यहाँ सप्लाई की बात करेंगे, यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास आता है। अब आइए बेटा जी हम लोग बात करें पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की। तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है मैं आपको बता दूं बेटा कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है। एक फैक्ट के उसमें हमें बताना, जजमेंट लेना। जब कोई भी जजमेंट लिया जाए वो फैक्ट के आधार पे लिया जाए तो उसे पॉजिटिव इकोनॉमी कहा जाता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी बिल्कुल अपोजिट है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमी, और इसके अंदर सिर्फ ओपिनियन दिया जाता है, सलाह जिसे कहते हैं ना। मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, ठीक है। मैंने तो सलाह दी थी कि ये होना चाहिए, जैसे कि विराट को खिलाएंगे तो इंडिया टीम जीत जाएगी, विराट अगर कैप्टन है तो इंडिया टीम जीत जाएगी, या विराट नहीं है तो इस बार टीम हार जाएगी। तो ऐसा नहीं होता भाई, ये तो सलाह दी है मैंने, इसमें जजमेंट भावना नहीं है, इसमें फैक्ट नहीं है कि क्यों हारेगी भाई। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंसेस है बेटा, ये डिफरेंसेस आपके पास है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के। देखिए अगर मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात करता हुआ चलता हूं तो इनका स्टडी जो है इसमें, देखिए अगर यहाँ बात करें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पहले समझ आ गई थी, मीनिंग तो आपको पहले से समझ आ गया था। वेरीफेबल की भी बात करें तो वेरीफेबल मतलब ये एविडेंस पे बेस्ड होता है, ये एविडेंस पे बेस्ड नहीं होता बेटा। ठीक है। इसमें आपके पास
देखिए कलेक्टिव फैक्ट्स होते हैं, इसमें कलेक्टिव फैक्ट्स नहीं होते हैं। तो वो डिफरेंसेस बेटा जी आपने पहले भी देख लिया है, पहले ही आपने इसका मीनिंग समझ लिया है, तो डिफरेंस तो आप कर सकते हैं। अब आइए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। देखिए बेटा जी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में आपके, देखिए आपकी बुक में कुछ और भी नाम लिखे जा सकते हैं, मगर मैंने बेटा जी जो हर बुक में लिखे हुए नाम है उन्हीं को लिया है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आपके इसमें आपके पास ये भी लिखा हो सकता है सेंट्रल इकोनॉमी, ठीक है बेटा जी। आपके पास इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि सेंट्रल इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है और मिक्स इकोनॉमी है। ऐसे शब्दों का भी यूज हो सकता है बेटा जी। तो ये मैं बता दूं, ये कैपिटलाइज वाली है मार्केट, जो मार्केट पे बेस्ड है बेटा। ये वाली बेटा जी आपके पास है, ये आपकी बेस्ड है बेटा जी आपकी सेंट्रल इकोनॉमी, और ये मिक्स है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, हम लोगों ने यहाँ बात कर ली है, तो आइए बेटा बात करें। तो अगर मैं यहाँ बेटा बात करता हूं आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा काम मार्केट के बेस पर होता है। मार्केट की डिमांड मार्केट ही जानेगी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जानेगी, कोई गवर्नमेंट नहीं जानेगी। उसे हम लोग कहते हैं आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए लिखा भी है कैपिटलिस्ट सिस्टम, द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स आर डिवाइडेड अमंग द पीपल नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट बट ऑन बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। वो क्या चाहते हैं ये नहीं मतलब करता, कितना पैसा है, कितना पैसा दे सकते हैं, वो बात होती है, उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो उनका काम क्या होता है भाई। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम एक्नॉलेज द थ्री इंक्वायरीज इन अ डिफरेंस वे। इन अ सोशल सोसाइटी द गवर्नमेंट डिटरमाइन व्हाट प्रोड्यूस्ड आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है, और वो सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है, वो सोसाइटी को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस कौन से प्रोडक्ट की नीड है सोसाइटी को, वो कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी जिसके अंदर आपके पास दोनों हो, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी कंट्रीब्यूशन होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। तो समझ आया बच्चा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक आपके पास आया।